आज ये सेशन ख़त्म होने के बाद आज आप फिर से अपना टाइम t=0 लगाएंगे, अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करेंगे। आपके अतीत में जो गलतियाँ हुई उनको अब आगे नहीं दोहराएंगे और अतीत के बोझ को लेके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमें हमारा भविष्य सुधारने में मदद नहीं करने वाला। आज अपने भगवान से आप एक बार बात करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जिस भी तरह से आप प्रेयर करते हैं वो प्रेयर करेंगे। अपने माता पिता के पास जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि आप सफल हो। पर अब यही एक बात है, जितने बच्चे आपने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालते हैं, उन सभी के माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा ज़रूर से सफल हो। पर जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकालते, उनके माता पिता भी यही चाहते हैं कि वो बच्चा सफल हो। कहने का मतलब, आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। सब कहने की बातें हैं कि माता पिता का सहयोग बहुत ज़रूरी है, दोस्तों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, हालातों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी ज़िंदगी कोई बदल सकता है तो वो आईने में जो इंसान दिख रहा है वही है। जो इंसान जीवन में सफल है उसके माता पिता भी चाहते थे कि वो सफल हो, और जो असफल हुआ उसके माता पिता भी यही चाहते थे कि वो सफल हो। तो सभी के माता पिता चाहते हैं हम सफल हो। पर जीवन में सफल वही व्यक्ति होगा जो खुद से मेहनत करेगा। ये सब कहने की बातें हैं कि माता पिता का आशीर्वाद था तो मैं सफल हुआ, दोस्तों का साथ था तो मैं सफल हुआ, अच्छे शिक्षक मिल गए तो मैं सफल हुआ। इन सब का कहीं ना कहीं महत्व है जीवन में, पर सबसे ज़्यादा महत्व है कि आपने अपने जीवन में कितना तप किया, कितना परिश्रम किया। आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही व्यक्ति बदल सकता है, वो जो आईने में आपको हर रोज़ दिखता है, वही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दुनिया तो आपसे कहती है कि आप सही वक्त का इंतज़ार करो, पर मेहनत आपसे कहती है कि हर रोज़ अपना वक्त लाने के लिए प्रयास करो, हर रोज। यहां भी सब सही दिख रहा है मुझे, कहीं मुझे कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है, सिर्फ एक ही जगह दिक्कत है, और उस दिक्कत का नाम है जो आपको बीमारियां हो गई हैं। उन बीमारियों को जड़ से भगाएंगे। आज माता पिता की शरण में जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे आज हम लोग। जैसा कि ये बच्चा भी आया था, आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, कलयुग के जो शैतान हैं इनसे दूर होना है, रात को समय पे सोने की कोशिश करनी है। यदि आप देर रात तक पढ़ाई करते हैं तो वो सही है, क्योंकि इस जिंदगी में सबसे ऊपर कर्म है। अगर कर्म कर रहे हो अपना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई ऐसी वैसी आप चीज़ें कर रहे हो जिससे आपका समय खराब हो रहा है, तो वो नहीं करना है। अक्सर आंख बंद करते हैं, नींद नहीं आती है, मन बहुत चंचल होता है। अभी मैं पिछले बैच में भी बता रहा था कि मन हमारा एक नवजीवित पशु जैसा होता है। एक नवजीवित पशु जो होता है, जब आप देखो घोड़े का बच्चा होता है तो वो इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता। इसी तरह से जो आपकी इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता, वो इधर उधर कहीं भी भागता रहता है। आंख बंद करो, बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। पर उसी घोड़े पे आप देखो, जब एक इंसान लगाम लगा देता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, तो वो जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो घोड़ा उस चीज को फॉलो करता है। ऐसे ही आपको अपने मन के ऊपर लगाम लगाना है, कंट्रोल करना है, वश में लेना है अपने मन को। इस दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतो। अगर आपने अपना मन जीत लिया तो दुनिया जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ हैं। जीवन में थोड़ा सा ठहराव लाओ, माँ बाप के और निकट जाओ, सच्चे दोस्तों को ढूंढो। सच्चा दोस्त वो है जो आपको ऊंचा उड़ने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा दोस्त वो बिल्कुल भी नहीं है जो खुद गड्ढे में खिड़ा हुआ है और आपका पैर पकड़ के भी खींच रहा है कि आप भी गड्ढे में आ जाओ। पर हाँ, यदि वो गड्ढे में गिरा हुआ है तो आपको पैर छुड़ा के आगे नहीं जाना है, आपको हाथ नीचे गड्ढे में दे के उसे भी ऊपर लेके आना है। क्योंकि एक दिन आपका बुरा समय आएगा,
तब वो भी आपकी मदद करेगा। ये आपका कर्तव्य बनता है। भगवान के थोड़े निकट जाएंगे और ये बात समझेंगे कि ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे अगल बगल है, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये क्या है? बीमारियां हैं। इनसे हमें दूर रहना है। जब कोविड आया था हम लोग मास्क पहन के इसलिए जाते थे ना कि बीमारियों से बचना है, क्योंकि हमें पता था ये बहुत जानलेवा बीमारी है। पर ये जितने डिस्ट्रैक्शन टहल रहे हैं ये भी तो जानलेवा ही है। आपकी जिंदगी ही तो तबाह कर रहे हैं। ये आपको सफल होने से रोक रहे हैं। आपको एक हारा हुआ, थका हुआ, डिप्रेस्ड, जिसके सपने सब छीन लिए हैं, एक ऐसा व्यक्ति बना रहे हैं। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, आपका अपने मन पे वश नहीं है, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है? मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। मृत्यु थोड़ी अंत है। इसके बाद भी कोई जिंदगी होती होगी जो हमें लोग को नहीं पता है। पर मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, किसी भी समय आ सकती है। उससे डरना थोड़ी है, अपना कर्म करते रहना है कि जिस वक्त मृत्यु आए उस समय आपको, मरते वक्त आप क्या चाहते हो? मरना तो है ये। मैं थोड़ी सी डार्क बात आपसे आज करता हूं, थोड़ी सी डार्क बात कर ले। हम सब मैच्योर तो हो ही गए हैं, 5-6 साल के बच्चे तो हैं नहीं। और आपको अब ये भी पता होगा कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इस क्षण हम और आप हंस खेल के बातें कर रहे हैं, अगले क्षण हो सकता हो मैं इस रूम के बाहर निकलूं, सीढ़ी से मेरा पैर फिसल जाए, कल को मेरी कार टकरा जाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मौत कभी भी आ सकती है। पर जिस वक्त मौत आए, आप क्या चाहते हो? आपके मन में क्या रहे? बहुत सारा दोष रहे कि आप खुद को दोष दे रहे हो, गिल्ट रहे कि आप जीवन में क्या नहीं कर पाए, अपने माता पिता को कभी वो सुख नहीं दे पाए, कभी वो प्यार नहीं दे पाए, उनके साथ समय नहीं बिता पाए, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाए, समाज का भला नहीं कर पाए, पैसा रुपया नहीं कमा पाए, ज्ञान नहीं कमा पाए। या आप चाहते हो कि आप संतुष्टि से मरो कि क्या जीवन था, मैंने अपना कर्म किया। और मौत तो आनी ही है कभी ना कभी। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि आपकी मौत कल आ सकती है, उस दिन आप अपने जीवन में सही कर्म करने लगोगे। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ है। फिर मिलेंगे अगले संवाद में, आपसे ऐसी कुछ बातें मैं और करूंगा। मुझे उम्मीद है आज आप इस सेशन के बाद एक बदले हुए व्यक्ति, एक बदले हुए इंसान बन के आओगे, और ये अगल बगल जितने भी शैतान हैं, ये जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, इनसे दूर रहोगे। और ये जो एक नया जीने का तरीका है लोगों का, जो खुद को कूल समझते हैं, जो असल में आपको सफल होने से रोकने लगा है, जाहिर सी बात है वो कूल नहीं, वो बेवकूफ़ी है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।